ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था बेटा, वो कंप्लीट किया? नहीं सर, भूल गई। बेटा। सॉरी सर। ओके, इन आवर लास्ट क्लास द क्वेश्चन वाज दिस, क्विकली टेक 2 मिनट्स, जल्दी से सॉल्व करके दो मुझे। ठीक है सर। डन। सर ये समझ नहीं आ रहा कि इसको करूं कैसे। इसलिए होमवर्क दिया था बेटा, सोचने के लिए। इसको मैंने थोड़ा बहुत किया है। मैंने पहले क्या किया? अच्छा, जो इनिशियलाइज मुझे किया, लिखा हो तो क्या लिखा है? डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स, ओके। इनपुट टाइम किया, फिर मैंने डिस्टेंस इज इक्वल्स टू शुरू किया कि 20 इनपुट टाइम, देन सही किया है अब तक, यहाँ तक सही है, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने लिखा डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस। हम्म। फिर मैंने किया कि इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में और यहाँ पे फिर कहीं पे आउटपुट भी उसने स्पीड। कहा है कि डिस्टेंस के ऊपर कंडीशन लगानी है? बेटा, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी उसने कंडीशन लगाने को बोला है कि अगर 20 हो तो? वो तो कह रहा है, देखो आपने यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू फिक्स कर दी है। डिस्टेंस क्या होगा? 20। अब मुझे जहां जहां 20 यूज करना था वहां मैं क्या यूज करूंगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने बिल्कुल स्टार्ट परफेक्ट लिया था। व्हाई? बिकॉज दिस क्वेश्चन स्टेट्स विच इनपुट्स टाइम। तो आपने टाइम चाहिए, मैंने टाइम को ले लिया। फॉर अ कार ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स, डिस्टेंस की जो आपके पास वैल्यू है वो 20 रहनी है। अच्छा, ये लाइन आपने पहले लिखो और फिर ये भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं पहले लिखता हूं, अगर इनपुट टाइम एंड देन रेजिस्टेंस की वैल्यू 20, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है, दोनों आगे पीछे बिल्कुल हो सकता है। हाँ, आगे अब देखो, यहाँ तक तो आपने सही कर दिया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन को आपने इतना किया। नाउ दिस सेज कैलकुलेट, व्हाट डू आई नीड टू कैलकुलेट? स्पीड। स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू से बेहतर है हम एरो लगाते हैं क्योंकि हम सूडो कोड्स पे काम कर रहे हैं। डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस ही लिखोगे। क्यों? आपको पता है डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? दैट इज 20 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कहाँ से आएगा? डिस्टेंस तो यहाँ से आ रहा है, टाइम कहाँ से आ रहा है? यहाँ जो से, इनपुट हो रहा है। जो यूजर इनपुट करेगा। ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई। ये किस में जाके सेव हो जाएगा? स्पीड में। नाउ आपने सिर्फ करना है आउटपुट स्पीड, खत्म।
सही। जी। ओके, अनदर क्वेश्चन। आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वहां से अब वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम using pseudocodes which inputs percentage of a student output pass if percentage is greater than or equal to 70 or output fail if percentage is less than 70। क्या बेटा आप ये लिख सकती हैं? जी सर। सर इसमें अगर लिखेंगे तो इसमें इफ स्टेटमेंट लगेगी। पता नहीं, ये तो सोचने के लिए दिया है। आपने सोचना है और जो समझ आ रहा है फिलहाल लिखो। देखो, चीजें सीखनी ऐसे ही है। सर हो गया। बेटा कैन यू प्लीज टेल मी क्या लिखा है आपने? सर पहले इनपुट परसेंटेज, फिर इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 देन आउटपुट पास, else if percentage is less than 70 then output fail, and if। परफेक्ट, बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे था क्या, आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट यू कैन से सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। ओके, तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो आज हमारा टॉपिक है। अगर मैं कहता हूँ, देखो ये कहता है पैटर्न अल्गोरिथम जो शुरू हो गए तो हर जगह ये हम मीन से रीड करते हैं विच इनपुट्स परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की परसेंटेज इनपुट करानी है तो मैंने कहा इनपुट परसेंटेज। अब अगर परसेंटेज आने के बाद कंप्यूटर को दो काम करने हैं, दो में से एक काम करना है, दोनों नहीं करना है। वो कहता है आउटपुट पास अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, मतलब मुझे ये आउटपुट पास लिखना है, या फिर आउटपुट फेल अगर मेरी परसेंटेज लेस देन 70 है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता इनपुट परसेंटेज के बाद, यू कैन से
आउटपुट पास एंड आउटपुट फेल। तो मसला क्या आएगा? मसला ये आएगा कि अब याद करो, मैंने बताया था प्रोग्राम आपका सीक्वेंशियली चलता है। आप इस लाइन पे आए, इसने मुझसे पूछा इनपुट परसेंटेज। बेटा कोई भी परसेंटेज बताना। 72%। ओके, मैंने इनपुट किया 72, ये जाके परसेंटेज में सेट हो। एज पर माई इनपुट, मेरे प्रोग्राम को आउटपुट क्या करना चाहिए? पास। पास। ये प्रोग्राम इस नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और आउटपुट पास में, स्क्रीन में लिखा हुआ आ गया पास। लेकिन ये प्रोग्राम यहाँ एंड नहीं हो रहा, इसके आगे एक और लाइन लिखी है, तो ये कंप्यूटर उस पर भी जाएगा और ये कहता है आउटपुट फेल, तो मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा फेल भी। मतलब मेरी स्क्रीन पे पास भी आ रहा है, फेल भी आ रहा है। अब देखो, आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है? नहीं। आपका डिजायर्ड आउटपुट क्या था कि अगर मैं परसेंटेज 70 या 70 से अबव डालूं, सो मेरा आउटपुट पास आना चाहिए, और मेरी परसेंटेज अगर लेस देन 70 है तो फेल आना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। परसेंटेज 72 पे मेरा पास आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन ये तो मुझे फेल भी कर रहा है। ये इस तरह का एरर कहलाता है आपका लॉजिकल एरर। याद है मैं लास्ट टाइम पढ़ा था। जी। आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा, तो मींस मुझे इसको कंप्यूटर को सोचवाना है कि कंडीशन देनी है कि ये कब पास आउटपुट करना है या ये कब काम, मतलब आउटपुट का एक काम है ना, उसके लिए भी यूज सिलेक्शन, और यू कैन से कंडीशनल स्टेटमेंट। दो तरह की होती है। एक होती है if then else and if। दूसरी होती है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। अब बात ये आती है कि सर दोनों में से मैं कौन सी यूज करूं और कब क्या करनी चाहिए। जब आपके एक ही कंडीशन के मल्टीपल आउटपुट्स हो, जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो कि मेरा कंडीशन क्या है, परसेंटेज है, और उसकी मैनी पॉसिबल आउटकम्स है। अभी तो फिलहाल मैंने ये सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स करवाए, अभी हम चार पांच पॉसिबल आउटकम्स पे भी चलेंगे। उसके लिए बेस्ट रहता है केस। लेकिन जब आपके पास इस तरह का हो कि अगर ट्रू है तो ये काम करे कुछ भी, अगर फॉल्स है तो ये काम करे। ट्रू फॉल्स की जब बात आ जाती है तो आप उस वक्त लगाते हो ये, और ये कब आता है जब मैनी पॉसिबल आउटकम्स हो। अब ये तो हो गई किताबी बात बुक के लिए या क्वेश्चन आपके पास पेपर के एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए, कि मैनी पॉसिबल आउटकम्स जब भी आएंगे उसके लिए केस ऑफ अदरवाइज। लेकिन इन रियल हम केस इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ऑल्दो केस आसान है बट लिमिटेशंस हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में हम ज्यादा यूज करते भी नहीं है। हम ज्यादातर इफ को काम करते हैं, तो हम इफ को ही लेके चलेंगे अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर मुझे केस यूज करने का ना बोल दे। अगर एग्जामिनर केस यूज करने का बोलेगा तो करना पड़ेगा, वरना केस को जाने देना। ये चीज क्लियर है? जी सर। अब मुझे बताओ इफ का मतलब क्या होता है? अगर। अगर। देन का मतलब? फिर। फिर। एल्स का मतलब?
या तो फिर ये या होगा। फिर या सिंपली ये एल्स का मतलब यहाँ हो गया ना। हम्म। तो अब देखो यहाँ पे इसको इंग्लिश की तरीके से लिखते हैं। हमने कहा हमें इनपुट परसेंटेज करनी है, तो इनपुट परसेंटेज। अब इफ परसेंटेज, देखो इफ का मतलब अगर जो भी वैल्यू एंटर हुई है वो परसेंटेज में सेव है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कंप्यूटर में कुछ इस तरह लिखा जाता है, सूडो कोड्स में, वैसे भी हर लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, देन मतलब तो क्या करे, आउटपुट पास। या फिर अब देखो सिंपल सी बात है, आपने मुझे अभी क्वेश्चन बता देगा, आपने कहा था कि आपने यहाँ लिखा एल्स इफ परसेंटेज इज लेस देन 70 देन ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी था ऐसे ही था। जी। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, देखो आप जब भी मैथमेटिकल पे किसी भी नंबर को कंपेयर करते हो तो उसमें तीन पॉसिबिलिटीज ही आती हैं, आइदर दैट नंबर वुड बी ग्रेटर देन, लेसर देन, या इक्वल। इन तीन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं। तो मैंने यहाँ चेक किया कि मेरी परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, आइदर इट आंसर विल बी ट्रू। उसमें मैंने क्या चेक कर लिया, ग्रेटर देन और लेसर देन इक्वल को चेक कर लिया। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो क्या कंफर्म बात है कि मेरा नंबर लेस देन होगा? ऐसा ही है। जी। तो मुझे फिर कंडीशन लिखने की, ये वाली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ चेक कर लिया अगर मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो पास कर दे, लेकिन अगर नहीं है तो मतलब मुझे कंफर्म बात है कि वो लेस देन 70 है, तो एल्स आउटपुट फेल। अब आपने इस इफ को शुरू किया था, देन आया एल्स आया, और अब क्या लिखोगे इफ को खत्म करने के लिए, एंड, खत्म। दूसरी चीज, हर बार एल्स आए जरूरी नहीं है, इफ देन एंड इफ भी हो सकता है, और एल्स इफ जो आपने लिखा है वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। क्या ये चीज क्लियर है? जी। ओके, ये था हमारा इफ देन एल्स। तो अब आ जाओ हम अपने क्वेश्चंस पे काम करते हैं। राइट एन एल्गोरिथम using pseudocode which inputs percentage of a student and output the grade accordingly. If percentage is greater than or equal to 90, then output A star. Second, if
percentage is greater than or equal to 80, then output A. If percentage is greater than or equal to 70, then output B. If percentage is less than 70, then output U star. अब देखो बहुत सारे कंडीशंस आ गई हैं। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना बेटा, देखो यहाँ पर इस प्रोग्राम में मुझे स्पीड की वैल्यू चाहिए थी। मेरे पास कंटेनर था जिसका नाम स्पीड था, उसमें सपोज 70 था, तो मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा? 70, द वैल्यू ऑफ द स्पीड जो कंटेनर में है। जब मुझे कोई चीज एज इट इज आउटपुट करानी थी, जैसे पास एज इट इज कराना था, तो मैंने ये इन्वर्टेड कॉमास लगाए, इसको हम स्पीच मार्क्स भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, ये जब भी इन्वर्टेड कॉमास लिखते हो तो आपके अंदर जो भी अंदर के बीच में डेटा है वो हार्ड कोड हो जाता है। हार्ड कोड का मतलब हुआ कि वो एज इट इज प्रिंट होगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू बन गई है। पास फेल, हाँ अगर मैं फेल ऐसे लिखता तो ये क्या बन जाता? ये एक वेरिएबल बन जाता। वेरिएबल का मतलब फेल की जो वैल्यू है। अब फेल तो मैंने बनाया ही नहीं था, कोई फेल नाम का वेरिएबल ही नहीं है, तो ना उसमें कोई डेटा है, तो एरर आ जाता। कब? जब मैं ऐसे लिखता। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, स्टार, ए, बी, यू स्टार, इन सबके बीच में क्या है? इन सबके लेफ्ट और राइट पे इन्वर्टेड कॉमास है। व्हाई? बिकॉज नीड टू आउटपुट दिस ग्रेड एज इट इज। ये मुझे बेटा लिख के दो।
सर हो गया। क्या लिखा बेटा? मैंने कहा इनपुट परसेंटेज if percentage is greater than is equals to ऐसा 90, ऐसा 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 if percentage is greater than equals to 90, input percentage, then if pers- percentage greater than equals to 90, then output asterisk, sorry, then output asterisk, else if percentage is greater then than output asterisk, else if आगे। अच्छा, नेक्स्ट percentage लाइन से is if percentage यूं else, लिखा है बेटा? मैंने else if साथ लिखा है। साथ लिखा, परफेक्ट। else if percentage is Is greater great than equals to 80, 80, then output A. then output A, फिर अगेन आएगा else if percentage is greater than equals to 70, Then output B. then output B, else Output output Q stack. Q star, And if. and then फिर इसमें अब देखो होगा क्या। जैसे सपोज मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने इनपुट परसेंटेज पे आया, मैंने परसेंटेज एंटर की 75, ये इस लाइन पे जाएगा, चेक करेगा इज माई परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है बेटा? जी सर सॉरी क्या बोले? आई एम आस्किंग इफ इनपुट परसेंटेज पे गया मैं, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, दिस इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नहीं नहीं फॉल्स है। इन फॉल्स है, तो हम कहाँ चले जाएंगे? एल्स इफ, ये कंडीशन चेक करेगा 75 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, यहाँ आ जाएगा, चेक करेगा इज दिस कंडीशन ट्रू? यस, तो फिर इसके अंदर जाएगा, देन आउटपुट बी, मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा बी। यही मैंने परसेंटेज एंटर की 90, इनपुट हुआ, अगेन यहाँ पे क्या परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है, ग्रेटर देन नहीं लेकिन इक्वल्स टू है, तो देन आउटपुट मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा ए स्टार, और यहाँ के बाद सीधा कहाँ जाऊंगा? एंड बाकी की कंडीशंस को ये नहीं पढ़ता, एक भी इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाए ये बाकी की कंडीशंस नहीं पढ़ेगा। क्लियर है? जी सर। अब इसी सेम प्रोग्राम को मैं केस से लिख रहा हूँ, ताकि एक केस की कहानी, केस का केस बंद हो जाए। इनपुट परसेंटेज था, एज इट इज रहेगा, चेंज आना है क्योंकि अब आपने इफ लिख दिया, तो इफ की जगह क्या आ जाएगा? केस ऑफ, जिसका आपने केस लगाना है। अब इन इफ परसेंटेज की जगह मैंने लिख दिया केस ऑफ परसेंटेज। बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, यहाँ पे जो कंडीशन है हम यहाँ पे डायरेक्टली कंडीशन लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, देन है, देन की जगह केस में आ जाता है कोलन, फिर देन के बाद जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी डायरेक्ट आ जाती है यहाँ पे आउटपुट ए स्टार।
एल्स इफ जहां पे होता है, यहाँ पर एल्स इफ नहीं होता, हम सीधा सीधा लाइन चेंज करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, देन की जगह कोलन, ये देन था तो उसकी जगह कोलन आया, आउटपुट ए, हमने यहाँ पे लिख दिया ए। अगेन एल्स इफ लाइन चेंज करोगे, परसेंटेज नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 डायरेक्ट आया, देन है, देन की जगह कोलन, आउटपुट बी। सिमिलरली जब एल्स आता है तो यहां पे हम लिखते हैं अदरवाइज। देखो एल्स में देन नहीं है, मतलब अदरवाइज के बाद कोलन की जरूरत नहीं है, आउटपुट क्या करना है, यू स्टार। यहां पे एंड इफ किया था किसको, इफ को, यहाँ केस था तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, एंड केस। ये केस लिखने का एक तरीका है। डन। जी सर। राइट an algorithm using pseudocode which inputs three numbers, find out and output largest number among them। सोचो और करो। सर मैं बस, मुझे ना मुझे जाना है नीचे गाड़ी में, बस 2 मिनट में ये कर दूं क्योंकि मुझे नीचे जाना है। जी जी बेटा। मैं अभी कनेक्टेड हूँ। एनीवेज बेटा, ये क्वेश्चन एक काम करो, ये अपने पास कॉपी करो ऐसा होमवर्क के तौर पर। इसके साथ एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन है, write an algorithm using pseudocode such input temperature twice a day and calculates the average temperature। Output or if average temperature is greater than or equals to 30, or output moderate
if temperature is between 10 and 30, or outward cold if temperature is less than or equals to 10। मतलब ये दो क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के तौर पे। सही है। जी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। इस बार होमवर्क करना मत भूलना, याद से कर लो।